नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एनडीएमसी के आरएमआर कर्मचारी जंतर मंतर पर दे रहे हैं धरना, पक्का करने की कर रहे मांग। एनडीएमसी के 4500 आरएमआर कर्मचारी विगत 1 फरवरी से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। टीएमआर से आरएमआर बने ये कर्मचारी अब पक्का करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों को ट्रेड यूनियन लीडरों का भी साथ मिल रहा है। एनडीएमसी के सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर एवं यूनियन लीडर विजय बोहत ने आरएमआर कर्मचारियों को लड़ाई में पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया है। केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे कर्मचारी नेताओं को इंडिया की दहाड़ चैनल पर आर पार की लड़ाई लड़ने का दावा किया है। विनोद लाहौर, इंडिया की दहाड़, दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। इसको आज हम जंतर मंतर पे हैं। यहाँ नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आरएमआर कर्मचारी पिछले 1 फरवरी से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ नगर पालिका परिषद के कर्मचारी, इनकी मांगे क्या है, क्या चाहते हैं, इनसे बात करते हैं। सर, हमारे साथ ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी हैं अपने विजय बोहत जी। सर, यहाँ इनकी मांगे क्या हैं और क्या अभी तक आश्वासन कोई मिला है? सर, मैं विजय कुमार बोहत, जिस तरह से ये हमारे 1 फरवरी से धरने पर बैठे हैं आरएमआर के नगर पालिका परिषद के जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉइज हैं, 4500 कर्मचारी एम्प्लॉइज आरएमआर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले फरवरी से, और अभी तक नगर पालिका परिषद प्रशासन की जो है नींद नहीं खुली है और इनके अधिकारों का हनन हो रहा है। और इनको जो है अगस्त 2020 को पालिका परिषद काउंसिल ने इनको पक्का कर दिया, काउंसिल में पास हो गया, क्योंकि एनडीएमसी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, एनडीएमसी लोकल बॉडी है। यहाँ काउंसिल को पावर है, इम्पावर है काउंसिल के इम्पावर के बाद, काउंसिल के आदेश के बाद, रेजुलेशन के बाद आरएमआर के 4500 कर्मचारियों के साथ शोषण हुआ है। उनको 2020 के आदेश के बाद कंफर्मेशन लेटर और ऑर्डर नहीं दिए। ये प्रशासन की लापरवाही है। तो अभी सर कितने दिन से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और क्या अभी तक की कार्रवाई हुई है? नाम क्या आपका? सर, मेरा नाम है सोनू शर्मा। मैं भी नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में एक आरएमआर कर्मचारी हूँ, अशोक। सर, हम 1 फरवरी से कंटिन्यू अपने आरएमआर की मांग को लेकर बैठे हुए हैं और काफ़ी हमारा संघर्ष रहा है, काफ़ी संघर्ष भरा हमारा समय है। हम पहले अपने ऑफिस पे पालिका केंद्र में अंदर थे, उसके बाद डिपार्टमेंट ने धीरे धीरे हमें गेट के बाहर बैठा दिया। फिर सर हमने काफ़ी महीने सारे हमने 1 नंबर गेट पे अपना प्रदर्शन करा। उसके बाद फिर प्रशासन ने धीरे धीरे हमें यहाँ से जंतर मंतर भेज दिया। अब सर कम से कम 1 महीने से कंटिन्यू जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन चल रहा है हमारा। और सुनवाई सर अभी तक तो फिलहाल प्रशासन से, डिपार्टमेंट से हमें किसी भी प्रकार की आरएमआर के विषय में कोई सुनवाई नहीं है, कोई आश्वासन नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। डिपार्टमेंट के लोगों को, अधिकारियों को, मेंबरों को, नेताओं को, सभी को हमारी यूनियन के लोगों ने, अशोक भाई जी हैं हमारे SC/ST फ्रंट के अध्यक्ष हैं वो, और भाई साहब खड़े हैं आपके सामने, इन सभी ने जगह जगह लेटर लगा रखे हैं, लेकिन अभी कहीं पे हमारी सुनवाई नहीं है, ना ही कहीं हमारी बातचीत हो पाई है। हम चाहते हैं, डिपार्टमेंट से गुहार लगाना चाहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं इस महंगाई में भी, इस हालात में 12,000 की सैलरी में भी, इस एनडीएमसी के अंदर 14-15 सालों से जो हम काम कर रहे हैं मेहनत और लगन से, इस डिपार्टमेंट को सींचते हैं, जिस वजह से, इस आरएमआर की वजह से ये एनडीएमसी नंबर 1 पर आती है हर बार। हम इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सर कि आप इस मीडिया के माध्यम से कि डिपार्टमेंट हमारी इस विनती को सुने, हमारी इस आरएमआर की जो एक डिमांड है इसको पूरी करके हमें जल्द से जल्द पक्का करें। डिमांड की जहाँ तक बात करें, डिमांड क्या है और कितने कर्मचारी करते हैं? हमारे टोटल 4500 कर्मचारी हैं आरएमआर के। हम कोई तो इसमें से 2005 से काम कर रहा है, कोई सन 2000 से भी काम कर रहा है, और 2014 में टीएमआर से हम आरएमआर हुए थे। यानी कि 10 से 15 साल हमने टीएमआर की स्थिति पे काम किया है। टीएमआर का मतलब है कि 6 महीना ब्रेक और 6 महीना आप काम करते हैं। जब 2005 में हम जैसे लोग लगे थे इसमें तो तनख्वाह थी 2400-2300 रुपये। आज इतने सालों बाद 2022 चल रहा है, नया भारत, नई तस्वीर है ये। हम आरएमआर तो 2014 में हो गए,
परंतु आज तक हमारी जो सैलरी है वो केवल और केवल मात्र एक 12,000 रुपये पे अटकी हुई है। ना हमारे पास कोई मेडिकल की सुविधा है, ना ही हमारे को कोई अन्य सुविधा दी जाती है। यहाँ तक कि हमारे प्रशासन के अंदर हमको 2020 4 अगस्त से हमको पक्का माना गया है, लेकिन ये कैसी विडंबना है कि हमको पक्का तो माना गया है, लेकिन हमारे जो आरएमआर के आई कार्ड थे, जो हमारी आरएमआर की पहचान थी, आज उसकी 31 दिसंबर 2021 को वो उसकी जो समय तिथि है वो भी समाप्त हो गई है। और उसके बाद आज तक इन्होंने ना ही हमारा आरएमआर का कार्ड दोबारा रिन्यू किया है, ना ही उन्होंने हमारे को 2020 में जो इन्होंने पक्का माना, ना ही उन्होंने आज तक हमको कोई पक्का का कोई काम किया है। तो हमारे जो वाइस चेयरमैन जी हैं, हम उनसे बार बार अनुरोध कर रहे हैं। उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया है कि महीने और 2 महीना जब भी समय जितना भी लगेगा, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं आपको परमानेंट करवाऊंगा। हम उनकी बातों को सहमत हैं, हम मानते हैं, हम जानते हैं कि अगर हमें कोई पक्का करा सकता है तो वो केवल और केवल सिर्फ हमारे वाइस चेयरमैन साहब सतीश उपाध्याय जी करा सकते हैं, उनके अलावा कोई और नहीं है। यहाँ पे हम लोगों के साथ आरएमआर परिवार के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार के पीछे की जो कहानी, जो कोई खेल खेल रहा है, वो हमारे केजरीवाल जी हैं। वो हमारे उपाध्याय जी या हमारे जो देश के अंदर जीती हुई सरकार बीजेपी, जैसे हम लोग उनके फेवर की बातें करते हैं तो ये लोग हमारा विरोध करते हैं, जिस कारण से आज तक हम लोगों को पक्का नहीं किया जा रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत उदास हैं। अभी तक हम उनकी बातों को सहमत हैं, हम मानते हैं, हम जानते हैं कि अगर हमें कोई पक्का करा सकता है तो वो केवल और केवल सिर्फ हमारे वाइस चेयरमैन साहब सतीश उपाध्याय जी करा सकते हैं, उनके अलावा कोई और नहीं है। यहाँ पे हम लोगों के साथ आरएमआर परिवार के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार के पीछे की जो कहानी, जो कोई खेल खेल रहा है, वो हमारे केजरीवाल जी हैं। वो हमारे उपाध्याय जी या हमारे जो देश के अंदर जीती हुई सरकार बीजेपी, जैसे हम लोग उनके फेवर की बातें करते हैं तो ये लोग हमारा विरोध करते हैं, जिस कारण से आज तक हम लोगों को पक्का नहीं किया जा रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत उदास हैं। अभी तक इसमें मैं बताना चाहूँगा कि 4500 कर्मचारियों में से अभी हाल फिलहाल में 4500 कर्मचारी हैं या नहीं, इतना तो डाटा मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि कोरोना काल के 2 साल में बहुत सारे भाई हमारे उसमें एक्सपायर हो गए हैं काम करते करते, और कुछ भाइयों ने परमानेंट की आस में किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी ने फांसी लगा ली, कोई 10वीं मंजिल से कूद गया। तो ऐसी विडंबना हमारे बीच में चल रही है। मैं गुजारिश करता हूँ एक बारी मोदी जी से, जिनको हमने लेटर लिखा था, एक बारी मैं अमित शाह जी से गुजारिश करूंगा, जिनके हम बच्चे हैं, आप अपने बच्चों की तरफ सीधी निगाह करके इनको परमानेंट करें। मैं मांग करता हूं कि ये 4500 कर्मचारी आपका सदैव आभार व्यक्त करेगा। धन्यवाद। सर, पिछले 20 दिन हो चुके, 22 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो ये कब तक चलेगा धरना? सर देखिए, वैसे तो हमारा धरने का जो है अनिश्चित काल तक चलेगा, जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाएगी। इसी के लिए हम भी बैठे हुए हैं। हम बहुत परेशान हैं, हालात ख़राब है घर के। हम भी नहीं चाहते कि हमारा एक एक पैसा बहुत कीमती है। हमारी 12,000 की सैलरी में भी हम पिछले महीने भी हमारी 15-16 एब्सेंट गई हैं। लगभग काफ़ी हज़ार कर्मचारी होते जो धरने में थे, और अब भी ये इसी तरह से बैठे हुए एब्सेंट कर। तो ये थे नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी जो अपने पक्का होने के ऑर्डर की इंतज़ार में हैं और इसलिए धरना प्रदर्शन पे हैं। और इन्होंने साफ कहा है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक ये धरने पर यहाँ डटे रहेंगे। विनोद लाहौर, इंडिया की दहाड़, दिल्ली।